अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रोसेस कॉस्टिंग की एक एग्जांपल करते हैं और इस एग्जांपल में हम लोग प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई दो प्रोसेसेस हैं, इनका अकाउंट बनाएंगे। और इनका अकाउंट बनाने के लिए हम इस लेक्चर में फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे। आई रिपीट कि हम इस लेक्चर में इनके अकाउंट्स बनाने के लिए फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो मेथड यूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेम अकाउंट्स बनाऊंगा यूजिंग वेटेड एवरेज या एवको मेथड। तो पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है उससे अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ये याद रहे कि ये एजम्पशन चलती है कि जो चीज़ पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में थी वो पहले कंप्लीट होगी और फिर ड्यूरिंग द ईयर की चीज़ें जो है वो कंप्लीट होंगी। अब लेट से कि मैं आप लोगों के सामने जो है वो प्रोसेस एक्स का अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। लेट से मैं आप लोगों के सामने प्रोसेस एक्स का अकाउंट बनाता हूँ। प्रोसेस एक्स, अच्छा जी। और इसमें हम यूनिट्स और कॉस्ट दो चीज़ें लिखते हैं दोनों साइड पर यूनिट्स और कॉस्ट, ठीक है। और हम प्रोसेस कॉस्टिंग का जो है वो अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा जी, प्रोसेस एक्स जो है उसमें लिखा हुआ है ओपनिंग WIP 6000 यूनिट्स, तो हम ओपनिंग WIP लिखते हैं 6000 यूनिट्स। ये वो यूनिट्स हैं जो पिछली बार जो है वो इनकम्प्लीट थे और इस बार इनको किया जाएगा कंप्लीट। तो ये ओपनिंग WIP के 6000 यूनिट्स हो गए। यूनिट्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 16000 यूनिट्स। तो हमारे पास जो इनपुट है या आप कह लो कि मटेरियल जनरली ये कहलाता है, तो ये 16000 यूनिट्स है, सही है। क्लोजिंग WIP 4000 यूनिट्स, हमारे पास क्लोजिंग WIP है और इसके 4000 यूनिट्स हैं। मटेरियल कॉस्ट एडेड 192,000, मटेरियल की जो कॉस्ट ऐड हुई है वो 192,000 है। जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है, जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है, वो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 225,000 है, सही है जनाब। ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की। अच्छा जी, सही है। ओपनिंग WIP, मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, क्लोजिंग WIP, सही है। ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब आपने अगर 4000 यूनिट्स आपके क्लोजिंग WIP में है और लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोसेस वाई में यहाँ से यूनिट्स गए होंगे और कितने यूनिट्स गए होंगे, टोटल यूनिट्स जो है वो 22,000 है। टोटल यूनिट्स 22,000 है। तो अगर टोटल यूनिट्स 22,000 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 22,000 माइनस 4,000 यानी कि 18,000 यूनिट जो है वो आपके प्रोसेस वाई में कंप्लीट होकर गए होंगे, ठीक है जी। ये यूनिट्स की साइड तो बैलेंस हो गई। अच्छा, ओपनिंग WIP के जो यूनिट्स है वो 60% कन्वर्टेड थे। इस पर जो है ना वो 72,000 रुपीज़ का मटेरियल लगा था और 45,900 रुपीज़ जो है उसकी कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई थी। ये खर्चा हो चुका था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। मटेरियल इज इंट्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एक्स, एडिशनल मटेरियल इज एडेड टू प्रोसेस वाई व्हेन द प्रोसेस इज 70% कंप्लीट, कन्वर्जन कॉस्ट आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बोथ प्रोसेसेस। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मटेरियल से रेलेवेंट हम क्या वर्किंग कर सकते हैं। देखिए, प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में, प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में, प्रोसेस वाई में कितने यूनिट्स गए, प्रोसेस वाई में 18,000 यूनिट्स गए हैं। प्रोसेस वाई में 18,000 यूनिट्स गए हैं। प्रोसेस एक्स से प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में 18,000 यूनिट्स गए हैं, सही है। अच्छा, इन 18,000 में से 6,000 यूनिट्स वो हैं, इन 18,000 में से 6,000 यूनिट्स वो हैं जो ओपनिंग WIP के थे। इन 18,000 में से 6,000 यूनिट्स वो हैं जो ओपनिंग WIP के थे। इसका मतलब 18,000 माइनस 12 माइनस 6,000 यानी कि 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स वो हैं, 12,000 यूनिट्स वो हैं जिसको हम कहते हैं
जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड इन एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। देखो 18,000 यूनिट्स कंप्लीट में कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ कर रही है मेथड, तो 6,000 यूनिट्स तो ओपनिंग WIP वाले होंगे। अगर वो हटा देते हैं तो 12,000 बचते हैं। ये 12,000 वो यूनिट्स होंगे जो इसी साल ट्रांसफ़र इन हुए, यानी कि प्रोसेस में एंटर हुए और कंप्लीट हुए। इन अदर वर्ड्स देखो, ये 6,000 यूनिट्स है, ये कंप्लीट होकर इन 18,000 में चले गए। ये 16,000 यूनिट्स है, 16,000 यूनिट्स में से 12,000 इधर चले गए और 4,000 क्लोजिंग WIP में, यानी कि इनकम्प्लीट है। अब सवाल में लिखा हुआ है मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एक्स। सही है ना, मटेरियल जो है वो प्रोसेस एक्स के स्टार्ट में ऐड हो जाता है। अच्छा, जो यूनिट्स 18,000 प्रोसेस वाई में गए हैं उसमें से 6,000 यूनिट्स वो ओपनिंग WIP में थे। इस पर पिछले साल जब ये बनाना शुरू करे गए, पिछले साल जब ये बनाना शुरू करे गए तब मटेरियल लग चुका होगा। 12,000 यूनिट्स वो हैं कि जिस पर इसी साल काम शुरू हुआ है, लिहाजा इस पर इसी साल मटेरियल लगा होगा। और जो क्लोजिंग WIP के 4,000 यूनिट्स है उस पर भी मटेरियल इस ही बार लगा होगा, क्योंकि मटेरियल जब कोई चीज़ बनाना शुरू करते हैं तभी कंज्यूम हो जाती है। तो इस बार जो मटेरियल लगा है ना वो 16,000 चीज़ों पर लगा है। इस बार जो मटेरियल लगा है वो 16,000 चीज़ों पर लगा है। 16,000 में से 4,000 चीज़ें क्लोजिंग WIP में रहे और 12,000 चीज़ें प्रोसेस वाई में। ये याद रहे कि मैं फीफो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। एफ को जब हम करेंगे तो ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर 18,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए तो उसमें से 6,000 ओपनिंग WIP वाले हैं और 12,000 वो हैं जो इसी साल शुरू हुए, इसी साल कंप्लीट हुए, तो ये 16,000 बन गया। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट अगर मटेरियल की निकालें तो मटेरियल का टोटल खर्चा जो है वो 192,000 हुआ और ये 16,000 यूनिट्स पर लगा है, लिहाजा एक यूनिट का खर्चा 12 रुपये आ गया। सही है, ये मैंने मटेरियल से रेलेवेंट आप लोगों को वर्किंग कुछ कर दी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एज्यूम करते हुए। अच्छा, इसमें फॉर्मूले वगैरह भी लिंक्ड है, वो आपने देखे होंगे। खैर, बहरहाल आगे चलते हैं। अगर हम अब कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं तो देखें प्रोसेस वाई जो है उसमें कितने यूनिट्स हैं, यानी कि यहाँ से जो आउट हुआ है 18,000 यूनिट्स यहाँ से आउट हुए और प्रोसेस वाई में गए 18,000 है। इसमें से ओपनिंग WIP वाले कितने यूनिट्स हैं? ओपनिंग WIP वाले 6,000 यूनिट्स हैं। इसका मतलब ट्रांसफर्ड या स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इंटायरली ड्यूरिंग द पीरियड, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इंटायरली ड्यूरिंग द पीरियड। इस साल में 12,000 यूनिट्स ऐसे हैं, इस साल में 12,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट कर और 100% तक कंप्लीट करे गए। देखिए, ये जो 18,000 यूनिट्स है ना आपके पास जो प्रोसेस वाई में जा रहे हैं, ये 18,000 यूनिट्स जो है ना आपके पास जो प्रोसेस वाई में जा रहे हैं, इन 18,000 यूनिट्स में से 6,000 यूनिट्स तो वो थे जो ओपनिंग WIP के थे। इसका मतलब 12,000 यूनिट्स वो हैं जिस पे काम इसी साल शुरू हुआ और इसी साल ख़त्म हुआ। दूसरी बात ओपनिंग WIP जो है, ये जो 6,000 यूनिट्स थे ये पिछली बार 60% कंप्लीटेड थे, 60% कन्वर्टेड थे, 60% कन्वर्टेड थे, 60% मुकम्मल थे। तो इन पर बाकी 40% काम कब हुआ होगा? इन पर बाकी 40% काम इस बार हुआ होगा। इन पर बाकी 40% काम कब हुआ होगा? इस बार हुआ होगा। तो काम इस पर हुआ है 12,000 यूनिट्स का, ठीक है। काम इस पर जो 6,000 यूनिट्स है उस पर 2,400 यूनिट्स के बराबर काम हुआ है। और क्लोजिंग WIP की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग WIP जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि 4,000 यूनिट्स 3/4 कंप्लीट। 3/4 कंप्लीट का मतलब ये है कि ये जो 4,000 यूनिट्स थे ये 75% इस बार मुकम्मल कर लिए गए। तो मेरा जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आएगा, याद रहे कि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में और एवरेज कॉस्ट मेथड में ट्रीटमेंट्स का डिफरेंस होता है। अभी मैं अपना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से आपका जो EPU बनेगा 12, 2,400 और 3,000, यानी कि 17,400 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा मैं वापस से बताता हूँ। 12,000, 2,400 और 3,000, यानी कि 17,400।
17,400 इस तरह से कि 18,000 में से 12,000 यूनिट्स वो हैं, 18,000 यूनिट्स में से 12,000 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल स्टार्ट पे, इसी साल कंप्लीट पे। बाकी जो 6,000 यूनिट्स हैं वो ओपनिंग WIP से आए थे, वो 60% कंप्लीट पिछली बार हो चुके थे, 40% उनको कंप्लीट किया। और जो क्लोजिंग WIP के 4,000 यूनिट्स हैं वो 3/4 कंप्लीट है, तो 17,400 आता है। अच्छा, कुछ लोग इस EPU की वर्किंग जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंटली भी करते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या करते हैं कि वो लिखते हैं कि यार प्रोसेस वाई में कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 18,000। फिर वो कहते हैं कि अच्छा इसमें ओपनिंग WIP वाले यूनिट्स भी शामिल हैं और इसमें ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट और एंड होने वाले यूनिट्स भी शामिल हैं। बिल्कुल। अच्छा, ओपनिंग WIP के जो यूनिट्स इसमें 6,000 शामिल हैं, उनको 60% तो पिछली बार ही कंप्लीट कर लिया था, तो जितना कंप्लीट कर लिया था उसको हटा दो तो 14,400 बचता है। देखो वो इन दोनों का एडिशन होगा। ये ज़रा लॉजिकली समझना, जो कंप्लीट कर लिया ना काम उसको हटा दिया। हमने क्या किया था, हमने पहले पूरा हटाया और फिर जितना कंप्लीट करा है इस बार वो ऐड किया। इसने जो कंप्लीट कर लिया था पिछले साल वो हटा दिया और फिर बोल दिया जाए कि क्लोजिंग WIP के जो 4,000 यूनिट्स था वो 4,000 यूनिट्स है वो 75% इस बार मैंने कंप्लीट करे। और फिर बोल दिया जाए कि ये जो 17,400 ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाता है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हम अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें, तो यार मैंने जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट इस साल जो इनकर करी है वो 225,000 की करी है और मैंने 17,400 चीज़ों पर काम किया है, तो 12.93 के आसपास कुछ अमाउंट आ रहा है। सही है ना। अच्छा, ये याद रहे कि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। उसमें एज्यूम किया जाता है जो चीज़ पहले कंप्लीट शुरू करी थी वो पहले कंप्लीट होगी। जब हम इसी सवाल का एफ को करेंगे तो वो एक डिफरेंट ट्रीटमेंट में करा जाएगा। अब वैल्यू करते हैं, जो हमारे यूनिट्स प्रोसेस वाई में गए हैं उसकी कैसे वैल्यू आएगी। प्रोसेस वाई में जो यूनिट्स गए वो 18,000 यूनिट्स हैं। 18,000 यूनिट्स हैं। प्रोसेस वाई में जो यूनिट्स गए वो टोटल 18,000 यूनिट्स हैं। प्रोसेस वाई में टोटल 18,000 यूनिट्स गए। पहले उन 12,000 यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो इसी साल शुरू हुए, इसी साल कंप्लीट हुए। उन 12,000 यूनिट्स की बात करते हैं जो इसी साल शुरू किए और इसी साल कंप्लीट किए। जो 12,000 यूनिट्स इसी साल शुरू किए और इसी साल पूरी तौर पर कंप्लीट किए उस पर 12 रुपये के हिसाब से लगा होगा मटेरियल। और इन 12,000 यूनिट्स पर 12.931 के हिसाब से लगा होगा कन्वर्जन कॉस्ट, बिकॉज ये वो यूनिट्स हैं जो इसी साल शुरू हुए, इसी साल ख़त्म हुए, इसी साल मटेरियल का खर्चा हुआ, इसी साल कन्वर्जन कॉस्ट लगी, तो इसी साल के रेट पर लगाई जाएगी। तो ये 12,000 यूनिट्स वो हैं कि जिसमें 12 रुपये के हिसाब से जो मटेरियल है वो भी इसी साल लगा है, और ये 12,000 वो यूनिट्स हैं जिनको कंप्लीट भी इसी साल किया गया है। तो कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि लेबर और ओवरहेड्स भी 12.93 के हिसाब से इसी साल के हिसाब से आएगा। फिर उन 6,000 यूनिट्स की बात करते हैं, जो 6,000 यूनिट्स पार्शियली पिछले साल कंप्लीट थे क्योंकि आपके पास ओपनिंग WIP में थे। ओपनिंग WIP में जो यूनिट्स थे 6,000 वो 60% पिछली बार कंप्लीट हो चुके थे। अब देखिएगा ज़रा इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। देखिए, इन पर 72,000 का खर्चा पिछली साल लगा चुका था मटेरियल के लिहाज से। इन पर मैं 45,900 रुपीज़ का खर्चा पहले ही लगा चुका था कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। सही है। इन पर 72,000 का मटेरियल का खर्चा पहले ही लगा चुका था। इन पर 45,900 का कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा मैं पहले ही लगा चुका था। अब क्या इस पर इस साल मटेरियल ऐड होगा। लिखा हुआ है मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एक्स। इसका मतलब ये है कि जब ये 6,000 यूनिट्स मैंने पिछले साल बनाना शुरू करे होंगे तब मटेरियल लगा दिया होगा, लिहाजा इन पर किसी किस्म का मटेरियल नहीं लगेगा। लेकिन 60% कन्वर्टेड है, इसका मतलब ये जो 6,000 यूनिट्स है ये 40% इस बार कंप्लीट हुए होंगे। 60% पिछली बार कंप्लीट हो गए थे, 40% इस बार कंप्लीट होंगे। मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीशन का रेट 12.931, तो ये आ जाता है 148,934.48। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 448,107 कह सकते हो आप, या 6.9 कह सकते हो। ये आपके प्रोसेस वाई में जाने वाले यूनिट्स की वैल्यू है। क्लोजिंग WIP की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, क्लोजिंग WIP के कितने यूनिट्स हैं। क्लोजिंग WIP के 4,000 यूनिट्स हैं। 4,000 यूनिट्स पर मटेरियल
कि चलो एक साथ ही वर्किंग करते हैं, 4000 यूनिट्स। इन 4000 यूनिट्स पर 12 रुपये के हिसाब से मटेरियल लगा होगा। सर सब पर 100% लगा होगा? हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है मटेरियल इज इंट्रोड्यूस एट दी स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एक्स। प्रोसेस एक्स के शुरू में ही मटेरियल ऐड कर दिया जाता है, तो 4000 यूनिट्स पर पूरा का पूरा मटेरियल ऐड कर दिया गया होगा। लेकिन ये 4000 यूनिट्स जो क्लोजिंग WIP में हैं, ये 3/4 कंप्लीट हैं। 3/4 कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये 75% कंप्लीट है, और इस पर जो कॉस्ट पर यूनिट लगी होगी वो 12.931 की लगी होगी। तो ये आता है 86793, और ये आपने यहाँ से इसको टाइप कर दिया, ठीक है। ये आपका टोटल 534,900, ये आपका टोटल 534,900। ये आपका प्रोसेस एक्स का अकाउंट बनता है एज पर फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। ये याद रहे कि ये एज पर फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड बनाया है। फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने अभी फीफो मेथड के हिसाब से प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई के अकाउंट बना रहा हूँ, फिर अगले लेक्चर में मैं एफ को या एवरेज कॉस्ट के हिसाब से भी बनाऊँगा। प्रोसेस वाई की बात करते हैं, प्रोसेस वाई की बात करते हैं, प्रोसेस वाई की बात करते हैं। जब हम अपने प्रोसेस वाई की बात करेंगे, जब हम अपने प्रोसेस वाई की बात करेंगे, प्रोसेस वाई फीफो, ठीक है, प्रोसेस वाई की बात करेंगे एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अगेन मेरे पास यूनिट्स कॉस्ट ये चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। अगेन मेरे पास ये चीज़ें आ रही होंगी, और ये आपके पास, अच्छा अब देखें, ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स, प्रोसेस एक्स जो है ना, जो प्रोसेस एक्स है उससे 18,000 यूनिट्स आए हैं। जो प्रोसेस एक्स है उससे 18,000 यूनिट्स आए हैं, और वो 448107 की वैल्यू रखते हैं। जो प्रोसेस एक्स का आउटपुट है वो वाई का इनपुट होगा। इसके बाद ओपनिंग WIP, अच्छा इसको एक नीचे लाइन में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, अब ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पहले से ओपनिंग WIP भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी 2000 जो इस प्रोसेस में पिछले साल नामुकम्मल रह गई थी, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी थी? इनकी वैल्यू थी 91,800 और 91,800, और कंसिडरिंग ऑफ प्रीवियस प्रोसेस को सर 91,800, 12,000 मटेरियल का, और 38,400 जो है वो आपका कन्वर्जन कॉस्ट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मटेरियल ऐड हुआ है, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो इनकर हुई है। कन्वर्जन कॉस्ट, अच्छा मटेरियल कितना ऐड हुआ है? 60,000 ऐड हुआ है। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी ऐड हुई है? 259, 200 ऐड हुई है, सही है। अच्छा जी, इसको हम ज़रा लेफ़्ट अलाइन कर दें, और इस पर ज़रा कॉमा शॉमा डाल दें, इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर दें, और इस पर कॉमे डाल दें। अच्छा जी, देखो भाई, अब आपके पास क्लोजिंग WIP भी दिया हुआ है ना। क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 8,000 यूनिट्स, ठीक है। तो बात कुछ इस तरह से है कि जब हम प्रोसेस वाई की बात करते हैं ना, तो 2000 यूनिट्स जो है वो नामुकम्मल साल के शुरू में पड़े हुए थे, ठीक है। 18,000 मज़ीद यूनिट्स पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, 18,000 मज़ीद यूनिट्स पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कितने यूनिट्स हो गए? इसका मतलब टोटल हो गए आपके 20,000 यूनिट्स। अच्छा, 20,000 यूनिट्स में से 8,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो क्लोजिंग WIP में नामुकम्मल है, तो जो फिनिश गुड्स में गए होंगे या मुकम्मल हो गए होंगे वो होंगे 20,000 माइनस 8,000, यानी कि 12,000। तो ये टोटल भी आपका जो है वो 20,000 पर आ जाएगा। ये टोटल भी आपका जो है वो 20,000 यूनिट्स पर आ जाएगा, सही है ना। फिनिश गुड्स में आपके पास जो है, फिनिश गुड्स में जो है आपके पास वो 12,000 यूनिट्स गए होंगे। क्लोजिंग WIP में आपके पास 8,000 यूनिट्स होंगे। कंपनी का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है कि जो चीज़ पहले स्टार्ट करी थी उसको पहले मुकम्मल करा जाता है। तो हम ज़रा इसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रोसेस, अच्छा फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स गए?
फिनिश्ड गुड्स में जो है वो 12,000 यूनिट्स गए। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स में हमारे पास 12,000 यूनिट्स गए, हमें इसकी वर्किंग करनी है। सही है। 2,000 यूनिट जो है वो ओपनिंग WIP से गए हैं। अच्छा, इस बार मटेरियल का टोटल खर्चा कितना लगा है? 60,000। इस बार मटेरियल का टोटल खर्चा कितना लगा है? मटेरियल की चलें वर्किंग करते हैं पहले। इस बार मटेरियल का टोटल खर्चा लगा है 60,000 रुपीज़। ये मटेरियल का खर्चा लगा कौन से यूनिट्स पर होगा ज़रा देखिएगा, मैं इसी ब्रैकेट में वर्किंग करता हूँ। देखिए, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए हैं ना, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए हैं, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए हैं, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए हैं, उसमें से 2,000 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाले हैं। ओपनिंग WIP वाले यूनिट्स का ये मतलब है कि ये वो यूनिट्स हैं जो पिछले साल नामुकम्मल थे, इस बार मैं इनको मुकम्मल करूँगा। तो इसका मतलब 10,000 यूनिट्स होंगे जो इसी साल जिन पर मैंने काम करना शुरू करा, और इसी साल मैंने इनको 100% मुकम्मल करा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यूनिट्स क्लोजिंग WIP में 8,000 वो यहाँ पर से आए होंगे, और इसका मतलब ये है कि इन पर इसी बार काम हुआ होगा। तो अगर हम मटेरियल की बात करें ना कि मटेरियल का 60,000 रुपीज़ का ख़र्चा किन चीज़ों पर लगा है, अगर हम मटेरियल की बात करें कि मटेरियल का 60,000 रुपीज़ का ख़र्चा किन चीज़ों पे। अच्छा, एक मिनट, एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ है, हमने ये लाइन शायद मिस कर दी। एडिशनल मटेरियल इज़ एडेड टू प्रोसेस Y व्हेन द प्रोसेस इज़ 70% कंप्लीट। ये हमने मिस कर दिया, रुक जाए, आप वापस से देखते हैं। देखिए, एडिशनल मटेरियल इज एडेड टू प्रोसेस वाई व्हेन द प्रोसेस इज 70% कंप्लीट का मतलब ये है कि जब प्रोसेस 70% कंप्लीट होता है तब मटेरियल ऐड होता है, शुरू में ऐड नहीं होता। अब ये जो हमारे पास 12,000 यूनिट्स हैं, इसमें पहले 2,000 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाले होंगे, और ओपनिंग WIP वाले यूनिट्स हैं वो 80% कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास फिनिश गुड्स के जो 12,000 यूनिट्स हैं उसमें से 2,000 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाले हैं, और वो 80% पिछली बार कंप्लीट हो चुके थे, तो उस पर मटीरियल इस बार ऐड नहीं होगा। अच्छा, जो क्लोजिंग WIP वाले 8,000 यूनिट्स हैं उन पर मटीरियल इस बार ऐड नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? इसलिए नहीं ऐड हुआ होगा क्योंकि क्लोजिंग WIP के जो 8,000 यूनिट्स है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो 50% कंप्लीट है। क्लोजिंग WIP के जो 8,000 यूनिट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो 50% कंप्लीट हैं। मटेरियल तो तब ऐड किया जाता है जब कोई चीज़ 70% कंप्लीट हो, तो इस पर इस बार मटेरियल नहीं लगा होगा। यानी कि जो मटेरियल का खर्चा हुआ है वो 10,000 यूनिट्स पर हुआ है, और वो खर्चा है 60,000 और यूनिट्स है 10,000, तो ये आ गया 6 रुपये। इसके बाद ट्रांसफ़र कॉस्ट, ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स से यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए थे कितने? 18,000। अच्छा, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में हैं उसमें से 2,000 यूनिट्स तो वो हैं जो ओपनिंग WIP में थे। जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में हैं, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में हैं, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में हैं, उसमें से 2,000 यूनिट्स, जो 12,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में हैं उसमें से 2,000 यूनिट्स वो वाले होंगे जो ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मौजूद थे। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है उसको अगर हटा दें तो 10,000 यूनिट्स वो हैं जो अभी अभी इस साल ट्रांसफ़र इन हुए हैं प्रोसेस एक्स से और फिनिश गुड्स में चले गए। बाकी ये 8,000 यूनिट्स कौन से होंगे? कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करती है, तो ये 8,000 यूनिट्स भी यहाँ ट्रांसफ़र इन वाले होंगे जो प्रोसेस एक्स से आए हैं। यानी कि प्रोसेस एक्स से टोटल 18,000 चीज़ें आई हैं, और इनका जो खर्चा था वो 448,107 था, तो एक चीज़ का खर्चा 24.89 बनता है। आप इसको पिछले प्रोसेस की जो कॉस्ट थी उसको ऐड कर भी देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा जी, कन्वर्जन कॉस्ट किस पर लगी होगी ये देखते हैं। देखो, फिनिश गुड्स में गए 12,000 यूनिट्स, फिनिश गुड्स में गए 12,000 यूनिट्स, ठीक है, सही है। फिनिश गुड्स में 12,000 यूनिट्स गए। 12,000 में से 2,000 यूनिट्स वो हैं जो ओपनिंग WIP के थे, उनको तो हटा दो, तो कितने बच गए? 10,000। इसका मतलब ये वो 10,000 यूनिट्स हैं जिन पर इसी साल 0 से काम शुरू हुआ और 100% काम कंप्लीट हुआ।
इसका मतलब ये 10,000 यूनिट्स वो हैं जिन पर इसी साल 0 से काम शुरू हुआ और इसी साल 100% काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो टोटल फिनिश गुड्स में गए हैं उसमें से जो ओपनिंग WIP वाले यूनिट्स है वो हटा दिए, तो 10,000 यूनिट्स वो हैं जिन पर इसी साल काम शुरू हुआ, इसी साल काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, फिर ये जो 2,000 यूनिट्स है ये भी फिनिश गुड्स में गए, इन पर इस साल कितना काम हुआ, 20%। और जो ये क्लोजिंग WIP के 8,000 यूनिट्स हैं, ये क्लोजिंग WIP के जो 8,000 यूनिट्स हैं ये मैंने हाफ या 50% इस बार कंप्लीट किए हैं, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट लगी होगी 10,400 और 4,000 यानी कि 14,400 चीज़ों पर। अच्छा, कुछ लोग इसको और डिफरेंटली भी कैलकुलेट करते हैं, मैं इधर लेबलिंग कर दूं, ये वो यूनिट्स है जो फिनिश गुड्स में गए, ये वो यूनिट्स है जो ओपनिंग WIP में थे, ये वो यूनिट्स आ गए जो इसी साल ट्रांसफ़र इन वे एंड ट्रांसफ़र आउट वे यानी कि 100% काम इसी साल हुआ। ये वो यूनिट्स है जो ओपनिंग WIP में थे जिनको मैंने कंप्लीट करा। ठीक है, ये वो यूनिट्स है जो ओपनिंग WIP में थे जिनको मैंने कंप्लीट करा। और ये 4,000 यूनिट जो हैं वो क्लोजिंग WIP के हैं जो मैंने कंप्लीट करे, यानी कि 14,000 और 400। अच्छा, कुछ लोग इसकी दूसरी तरह की वर्किंग भी करते हैं, वो कहते हैं कि यार फिनिश गुड्स में कितने यूनिट गए, 12,000। फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स गए, 12,000। अच्छा, इन 12,000 में ये 2,000 यूनिट भी ओपनिंग WIP के शामिल होंगे, क्योंकि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है, तो पहले जो चीज़ नामुकम्मल थी उसको कंपनी ने कंप्लीट किया होगा। बिल्कुल, ये 80% पिछली बार कंप्लीट हो चुकी थी, ये 80% पिछली बार कंप्लीट हो चुकी थी। तो करते ये हैं कि इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि टोटल कंप्लीशन में से वो कंप्लीशन जो पिछले साल हुई है उसको माइनस कर दो, 10,400 पर आ जाओ। आप इन दोनों का सम देखोगे तो इससे मैच करेगा। और फिर जो क्लोजिंग WIP के 8,000 यूनिट्स हैं, जो क्लोजिंग WIP के 8,000 यूनिट्स हैं, वो 8,000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP के जो हैं वो मैंने 50% जो है वो इस बार कंप्लीट किए हैं। और आप इस तरह से 14,000 और 400 पर आ जाओ। दोनों टेक्निक्स जो हैं वो वैलिड हैं, दोनों टेक्निक्स जो है वो सही हैं। जो आपको बेहतर समझ आया आप वो यूज़ कर सकते हो। कन्वर्जन कॉस्ट का 259 200 का खर्चा इन 14,400 चीज़ों पे लगा, यानी कि पर यूनिट खर्चा जो है वो 18 रुपये आता है। अब हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। फिनिश गुड्स के 12,000 यूनिट्स हैं, ये फिनिश गुड्स के 12,000 यूनिट्स हैं, इन पे 6 रुपये के हिसाब से मटेरियल लगा है, ये जो 60,000 का खर्चा है। ये जो फिनिश गुड्स के 12,000 यूनिट्स हैं, इन फिनिश गुड्स के 12,000 यूनिट्स पर 24.89 के हिसाब से प्रोसेस एक्स से जो काम होकर आया था उसका खर्चा लगा हुआ था। फिर ये जो फिनिश गुड्स के 12,000 यूनिट्स हैं, ये जो फिनिश गुड्स के 12,000 यूनिट्स हैं, इन 12,000 यूनिट्स पर 18 रुपये के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी, तो इनकी वैल्यू 586 नहीं, 586 कुछ समथिंग बन रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी तो देखनी है कि ये ओपनिंग WIP के 2,000 यूनिट्स भी इस पर चले गए थे, तो जितना खर्चा पिछले साल हुआ था 91,800 वो भी आना चाहिए, जो 12,000 रुपये का खर्चा हुआ था वो भी आना चाहिए, जो 38,400 रुपीज़ का खर्चा हुआ था वो भी आना चाहिए। तो 7 to 8, एक मिनट में इसको ज़रा चेक कर लूँ, वेरीफाई कर लूँ। मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है, बट लेट मी चेक कि कोई मैंने गलती तो नहीं करी। एक मिनट, इसकी वर्किंग यहाँ पर भी कर लेते हैं। फिनिश गुड्स में, हाँ सही है, हमने मल्टीप्लिकेशन गलत करी थी। फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करता हूँ इस तरह से मैं कर लेता हूँ कि 10,000 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल शुरू हुए इसी साल ख़त्म हुए, उस पर 6 रुपये के हिसाब से मटीरियल लगा। 10,000 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल शुरू हुए इसी साल ख़त्म हुए, उस पर 24.894828 के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट लगी। 10,000 यूनिट्स वो हैं, 10,000 यूनिट्स वो हैं कि जिस पे इसी साल शुरू हुए इसी साल ख़त्म हुए, 18 रुपये के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट लगी। 2,000 यूनिट्स वो हैं जो ओपनिंग WIP के थे, उस पर पहले से 91,800 रुपीज़ और 12,000 और 38,400 रुपीज़ का ख़र्चा लगा हुआ था। फिर वो जो ओपनिंग WIP के 2,000 यूनिट्स हैं वो पिछली बार जब आए होंगे प्रोसेस X से Y में, तो ज़ाहिर है उन पर प्रोसेस X वाली तो कॉस्ट लगी हुई होगी। अच्छा, मटेरियल उन पर लगा क्या? देखिए, जो ओपनिंग WIP के 80% कम्प्लीटेड यूनिट्स है, मटेरियल प्रोसेस वाई में तब लगता है जब कोई चीज़ 70% कम्प्लीट हो। और क्योंकि ये चीज़ें 80% कम्प्लीट हो चुकी थी, क्योंकि ये पहले से 80% कम्प्लीट थी, क्योंकि ये पहले से 80% मुकम्मल थी, तो इन पे मटेरियल पिछले साल लग गया होगा, इस साल नहीं लगा होगा। फिर इनको कंप्लीट किया, ये 2,000 यूनिट्स थे,
इनको हमने 20% मज़ीद कंप्लीट किया और इन 20% पर कन्वर्जन कॉस्ट 18 रुपये के हिसाब से 7,200 बनता, ठीक है। और इन सब को अगर ऐड करते हैं और तो कोई ख़र्चा नहीं हुआ ना मेरे ख्याल में, 638,348 ये सही वैल्यू होगी। अच्छा, अब क्लोजिंग WIP की बात करते हैं। क्लोजिंग WIP जो है उसके 8,000 यूनिट्स हैं। वो 8,000 यूनिट्स हैं वो प्रोसेस X से तो होकर आए ना, यहाँ पर आए, फिर यहाँ से यहाँ पर प्रोसेस Y में इनकम्प्लीट है, तो उस पर ये जो आपका प्रोसेस X का ख़र्चा हुआ है वो हुआ होगा। अच्छा, ये 8,000 यूनिट्स हैं, क्योंकि ये 8,000 यूनिट्स 50% कम्प्लीट हैं, क्योंकि ये 8,000 यूनिट्स 50% कम्प्लीट है और मटेरियल तब ऐड होता है जब कोई चीज़ 70% कम्प्लीट होती है, तो इस पर मटेरियल नहीं लगा होगा। ये जो 8,000 यूनिट्स हैं, ये जो 8,000 यूनिट्स है, इस पर कन्वर्जन कॉस्ट लगी होगी, बट मैंने इनको 50% कम्प्लीट किया है, तो 50% इंटू 18 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 271,158 बनता। तो ये हमारे पास इसका टोटल आ गया। सही है भाई, ये हमारे पास डेबिट साइड का टोटल और ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल, जो कि दोनों मैच कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल जो है ना, ये मैंने आप लोगों को कर कर तो दिखाया है, लेकिन ये सवाल मैंने आप लोगों के सामने किया है किस अप्रोच से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच या फीफो अप्रोच से। दो अप्रोचेस होती हैं, एक कहलाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो अप्रोच। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच में जो चीज़ पहले शुरू करी गई वो पहले कंप्लीट करी जाती है। दूसरी अप्रोच होती है एवरेज कॉस्ट। मैं इसी सवाल को एवरेज कॉस्ट की अप्रोच से भी सॉल्व करूँगा। आप लोग पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, 2-3 बार चीज़ें देखें और अच्छे से समझें, फिर हम एफ को अप्रोच भी ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।